हरे कृष्णा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं एकादशी करने की क्या आवश्यकता है, हम सोमवार करते हैं, हम मंगलवार करते हैं, हम बुधवार करते हैं, हम गुरुवार करते हैं, हम रविवार करते हैं, तो एकादशी क्यों करें। तो एकादशी करने की महिमा शास्त्रों में दी गई है। सोमवार, गुरुवार, बुधवार, ये इसमें बहुत सारे वार ऐसे हैं जो लोग अपने मन से करते हैं, लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका पालन सभी देवी देवता भी करते हैं। देवी देवता भी एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी का व्रत करने की महिमा क्या है। सबसे पहले कोई और व्रत कर, अगर आप कोई और व्रत नहीं कर रहे हो तो वो व्रत ना करने से आपको पाप नहीं लगेगा। करने से आपको कुछ फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन ना करने से पाप नहीं लगेगा। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे ना करने से आपको पाप लगता है। इसीलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, हर मनुष्य को करना ही चाहिए। उसका हम प्रमाण देखेंगे शास्त्रों से। पद्म पुराण में शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को, एकादशी के आने पर मनुष्य उस दिन उपवास करके सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। हे सुंदर नेत्रों वाली पार्वती, एकादशी के समान कोई भी दूसरा पाप से रक्षा करने वाला नहीं है। एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है। एकादशी को छोड़कर जो कोई दूसरा व्रत करता है वह अपने हाथ में आए हुए विशाल राज्य को त्याग कर भीख मांगना चाहता है। हे प्रिय, 11 इंद्रियों से जो पाप किए गए रहते हैं वे सब एकादशी के दिन उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद नारद मुनि बताते हैं गर्ग संहिता में, राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। आगे पद्म पुराण में वर्णन आता है, व्यासदेव बताते हैं जैमिनी ऋषि को, अतएव श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि वे आत्म कल्याण के लिए एकादशी तिथि के आने पर कभी भी अन्न ना खाए। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर निवास करते हैं। इसीलिए कहा है कि एकादशी ना करना मतलब आप पाप कर रहे हो। आप चाहे पूरे दिन कुछ नहीं करो, फिर भी आप अन्न ग्रहण करके सारे पाप का फल ले रहे हैं। पद्म पुराण में आता है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, एकादशी के दिन निम्न वस्तुओं को त्याग दे, जैसे जुआ, क्रीड़ा, नींद, पान, दूसरों की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध और व्यर्थ के वाक्य, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आगे पद्म पुराण में वर्णन आता है, जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भागवत पुराण का श्रवण करता है उसको करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में विनष्ट हो जाते हैं। आगे वर्णन आता है बृहदारण्यक पुराण में, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। प्रभु, 11 इंद्रियों से जो पाप किया जाता है वह सब एकादशी उपवास से नष्ट हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम एक यज्ञ करते हैं और हम सोचते हैं हमने यज्ञ किया है, उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बताया है करोड़ों सैकड़ों राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी के भी बराबर नहीं है, एकादशी के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। उसके बाद पद्म पुराण में वर्णन आता है, जो एकादशी के दिन भोजन करता है उसे पशु से भी गिरा हुआ समझना चाहिए। कौन बता रहे हैं? शिवजी बोल रहे हैं नारद मुनि को। जो लोग बोलते हैं कि हम शिवजी के भक्त हैं, हम शिवजी की पूजा करते हैं, हम एकादशी क्यों करें, यहाँ शिवजी बता रहे हैं, खुद शिवजी खुद एकादशी करते हैं। जो एकादशी के दिन भोजन करता है उसे पशु से भी गिरा हुआ जानना चाहिए। वह दुष्ट, पापी और मेरे विपरीत आचरण करने वाला है। मेरी भक्ति का सहारा लेकर जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह शरीरधारी भीतर और बाहर करोड़ों पापों से भरा हुआ है, ये शिवजी बता रहे हैं। उसके बाद शिवजी आगे अपने पुत्र को बता रहे हैं, कार्तिकेय को। क्या बोल रहे हैं शिवजी? जो मेरे भक्त होकर भी एकादशी के दिन भोजन करते हैं वे मुझको मारने वाले हैं। वे अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाते हैं। उनकी शुद्धि का कोई दूसरा साधन नहीं है। जो तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है वह तिथि मुझे भी अत्यंत प्रिय है। इसीलिए हर मनुष्य को एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए।
उसके बाद गर्ग संहिता में आता है प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी, सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान दिया गया हो वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। ये एकादशी का महत्व है। नारद मुनि बता रहे हैं, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। तो ये एकादशी व्रत की महिमा है। इसीलिए हर किसी को, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, उसे कम से कम एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अब किसी को प्रश्न हो सकता है कि एकादशी का व्रत का कैसे पालन करें। बहुत सिंपल है। अब जैसे दूसरे व्रत का पालन करते हैं, अन्न नहीं खाना है, आप फलाहार ले सकते हैं, आप निर्जला कर सकते हैं, आप जल के ऊपर कर सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या है तो वो लोग एकादशी का जो मोरैया आता है, साबूदाना की खिचड़ी आती है, ये सब ग्रहण करके भी उपवास कर सकते हैं। एकादशी के उपवास में कोई समस्या नहीं है। मेन है आपको उस दिन अन्न नहीं खाना है और जितना हो सके भगवान विष्णु की कथा श्रवण करना है, भगवान विष्णु का नाम लेना है। ये एक उपवास करने से आप कितने सारे यज्ञों का, कितने सारे तीर्थ स्थानों का, कितने सारे दान का फल आप केवल एक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।